Now in this topic we will be discussing the different type of breakdowns which happens in the diode. Diode जिहड़ी है basically अगर diode ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ VI characteristics show करिए आ PN junction ਦਾ एक PN junction ਦਾ breakdown characteristics हैगा forward ਤੇ reverse ਦੇ ਵਿੱਚ। forward ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ curve and reverse ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करांगे कि forward ਦੇ ਅੰਦਰ जब करंट ਵੱਧਦਾ है तो उन्होंने की कहते हैं तो रिवर्स के अंदर करंट बढ़ता उन्होंने की कहते हैं। जब फॉरवर्ड के अंदर आप एप्लाइड वोल्टेज बढ़ावांगे तो वो अंदर जो ब्रेकडाउन होंदा है वो दैट इज़ कॉल्ड द एवलांचे ब्रेकडाउन। आई अगेन रिपीट, फॉरवर्ड के अंदर जो ब्रेकडाउन होंदा जो करंट इंक्रीज करेगा दैट इज़ नोन एज एवलांचे ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन बेसिकली वो होंदा जिहदे अंदर PN जंक्शन के अंदर जिहड़ी है थिक तुहाडा PN जंक्शन हैगा थिक जंक्शन होवे, ठीक है। मॉडरेट डोपिंग के अंदर अगर आप PN जंक्शन में मॉडरेट डोपिंग दी है तो वह PN जंक्शन के अंदर थिक डिप्लीशन लेयर होएगी। तो वो अंदर की होंगे कि जिमें आप एप्लाइड वोल्टेज बढ़ाई, एप्लाइड वोल्टेज इतों पहले स्टार्टिंग तो करंट बिल्कुल जीरो ही होंगे क्योंकि स्टार्टिंग तो तक इलैक्ट्रॉन्स निकले ही नहीं अजे। उस तो बाद जब तक 0.7 नहीं आ जाती, 0.7 बेसिकली नी वोल्टेज होंगी है सिलिकॉन की। तो जब तक तुसी पोटेंशियल बैरीयर तो वह 0.7 वोल्ट जिहड़ा कि इलैक्ट्रिक फील्ड में ओवरकम करने लई हुंदा है 0.7 वो नहीं दे देंगे जब तक करंट बढ़ना शुरू। उस तो बाद जब करंट बढ़ना स्टार्ट होंदा है तो किवें हुंदा है एवलांचे ब्रेकडाउन होंदा है। करंट जिहड़ा बढ़दा है वो ड्यू टू एवलांचे ब्रेकडाउन होंदा है। उहदे अंदर की होंदा है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नैगेटिव आयंस इलैक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंदा है। तो इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा डेवलप होंदा है वो जब आप एप्लाइड वोल्टेज देने वो बढ़ता जाता है इलैक्ट्रिक फील्ड। जब इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जोड़े इलैक्ट्रॉन्स होंगे उन्होंने काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उन्होंने होर एनर्जी मिल जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े है कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। जोड़े क्रिस्टल के कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो इलैक्ट्रॉन्स जो है होर भी निकलते। ये जोड़ा प्रोसैस है यानी कि 1 तो 2 निकले, 2 तो 4 निकले एंड सो ऑन। दिस इज़ बेसिकली कॉम्युलेटिव प्रोसैस। इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे नैचुरली द करंट विल बी क्वाइट हाई। सो इस तरह ये जो कॉम्युलेटिव प्रोसैस है इनू एवलांचे ब्रेकडाउन कहते हैं। तो ये प्रोसैस ऐसा प्रोसैस है जिसके अंदर करंट जो है आफ्टर द नी वोल्टेज बढ़ जाता इन दी फॉरवर्ड बायस के अंदर अगर तुसी करंट अगर तुसी होर वोल्टेज देती बहुत ज़्यादा वोल्टेज देती तो वो अंदर की है जो डायोड है वो डैमेज भी हो सकती है, डायोड नू डैमेज भी हो सकता है फॉरवर्ड बायस के अंदर। इसलिए आप इनू करंट जोड़ा ज़्यादा नहीं बताते, ये अंदर ज़्यादा वोल्टेज नहीं करंट। हुण आप डिस्कस करांगे कि डायोड जी रिवर्स बायस के अंदर होंगी है तो वो अंदर केड़ा ब्रेकडाउन होंदा है। जब वो डायोड रिवर्स बायस के अंदर होंगी है वो अंदर जीनर ब्रेकडाउन होंदा है। आप जीनर ब्रेकडाउन पढ़न लई आप देखांगे कि डायोड नूं आप रिवर्स बायस वोल्टेज दिंदे तां की हुंदा है। डायोड नूं जो तुसीं रिवर्स बायस वोल्टेज दिंदे हो तो जिहड़ा रिवर्स बायस जंक्शन हुंदा PN जंक्शन उहदी विड्थ वध जांदी है, उहदी विड्थ वध जांदी है, उहदी विड्थ वध जांदी है तो जिहड़ा रेजिस्टेंस क्वाइट हाई हो जाता है। तो पहलों जो करंट जोड़ा थोड़ा जिहा घट ही फ्लो करेगा बिकॉज जब तुम रिवर्स बायस देने वो अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स ही फ्लो करते हैं ड्यू टू विच स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। उस तो बाद रिवर्स बायस वोल्टेज जब ब्रेकडाउन वोल्टेज तक पहुँच जाती है उस तो बाद की होंदा उसके अंदर पॉजिटिव और नैगेटिव जोड़ा बेसिकली जोड़ा जीनर डायोड या जीनर ब्रेकडाउन है वो उस PN जंक्शन च होंदा जिसके अंदर जोड़ा विड्थ जी है घट है ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। और जिसकी डोपिंग काफ़ी हाई की हुई है, डिप्लीशन लेयर घट है तो वो अंदर D अगर घट हो गया तो इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होंगे E इज़ इक्वल टू V/D, E इज़ इक्वल टू V/D। तो D अगर घट हो गया तो इलैक्ट्रिक फील्ड बहुत हो जाता है तो इलैक्ट्रिक फील्ड राउंड अबाउट हो जाता है 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर। इन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड होने तो बाद क्या होंदा है कि जोड़े इलैक्ट्रॉन्स होंगे है वो वैलेंस बैंड तो जंप करके कंडक्शन बैंड पर पहुँच जाते। तो इलैक्ट्रॉन्स जोड़े कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके वो जाते हैं थोड़े किदे उपर वो जाते वो की कहते कंडक्शन बैंड के उत्ते। कंडक्शन बैंड के उत्ते जब इलैक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं तो ये कारण जो करंट जो है बढ़ जाता है। ऑफकोर्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जी है वो दैट इज़ इन द रिवर्स बायस। रिवर्स बायस आप जब ब्रेकडाउन पर आने हैं उस तो बाद जो करंट जो है एब्रप्टली इंक्रीज होता है।
जबकि फॉरवर्ड बायस दे विच जिहड़ी एवलांचे ब्रेकडाउन हुंदी है, एवलांचे ब्रेकडाउन जिहड़ी है वो डैमेज करदी है उन्होंने डायोड नूं, ते जीनर ब्रेकडाउन डायोड नूं ब्रेकडाउन नूं जीनर ब्रेकडाउन जिहड़ी है डायोड नूं कोई भी डैमेज नहीं करती। मतलब एवलांचे ब्रेकडाउन च आपां नूं प्रोटैक्शन करने लई एक सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा के आपां करंट नूं लिमिट करते हैं। जीनर डायोड बेसिकली क्या होंदी है ना, इट इज़ ए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर डायोड जिहड़ी है उन्होंने आपां रिवर्स ब्रेकडाउन च ऑपरेट कर सकते, उन्होंने फॉरवर्ड बायस च आपां ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि जिहड़ी है जीनर डायोड है इट डज नॉट गेट डैमेज्ड इन द रिवर्स बायस डायरैक्शन। आ इहदा सिंबल हुंदा है। जीनर डायोड बेसिकली आपां कित्थे यूज़ करते हैं, जीनर डायोड नूं आपां यूज़ करते हैं इन द पावर सप्लाईज टू रेगूलेट द वोल्टेज। हो जीनर डायोड आपां वोल्टेज रेगूलेट किवें करदी है, आपां एक टॉपिक जीनर डायोड दा बेसिकली मेन यूज़ ये है कि जीनर डायोड नूं आपां पावर सप्लाईज फॉर वोल्टेज रेगूलेशन लई यूज़ करते हैं, दैट इट गिव्स द कॉन्सटेंट आउटपुट। जिवें तुहाडे वोल्टेज स्टैबलाइजर्स हुंदे उहदे अंदर भी जीनर डायोड जिहड़ी है वोल्टेज रेगूलेट करदी है। जीनर डायोड दा एक मेन एप्लीकेशन जो है वो है दैट इट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगूलेटर। आपां देखांगे वन बाय वन ये किस तरह वोल्टेज नूं रेगूलेट करदी है। जब लोड करंट इंक्रीज़ कर जाएगा, लोड करंट इंक्रीज़ करदा तां भी इहदी वोल्टेज जो है कॉन्सटेंट रहनी चाहिए अक्रॉस द जीनर डायोड। दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेगूलेशन। जब लोड करंट वध जाएगा तो RL घट जाएगा, जे RL घट जाएगा इहदा करंट घटेगा। अगर इधरों करंट घटेगा तो इधरों भी करंट घटेगा, जब इधरों दी करंट घटेगा तो वोल्टेज इहदी है कॉन्सटेंट हो जाएगी। That is one thing. When the load current increases, when the load current increases, the RL decreases. When the RL decreases, the current through the RL decreases. Proportionately, the current through the Zener diode decreases, and correspondingly, the output voltage also decreases. So that output voltage remains constant. Now, the next is when the load current decreases. When the load current decreases, the Zener diode increases. The load current due to the Zener diode increases, and the IS is kept constant. जब आ वाला घट हो जाएगा तो आ वाला वध जाएगा, क्योंकि आ चीज़ इन्होंने दोनों च डिवाइड, आ घट हो गया तो आ वध जाएगा, तो वोल्टेज जो है कॉन्सटेंट। हुण नैक्सट स्टैप है जब इनपुट वोल्टेज आए, जब लोड करंट इंक्रीज़ हो गया, लोड करंट डिक्रीज़ हो गया, आप डिस्कस कर लिया। हुण आप इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होएगी। जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होएगी तो जिहड़ा जीनर डायोड जिहड़ा उहदे क्रॉस जिहड़ा करंट है वो वध जाएगा, जब इहदा करंट वध जाएगा तो इहदा करंट भी वध जाएगा। देयरफॉर जिहड़ा भी एक्सैसिव वोल्टेज होएगी, जिहड़ी एक्सैसिव वोल्टेज होएगी वो इहदे अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी, एंड द वोल्टेज एंड द आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन कॉन्सटेंट। दैट इज दे अगर इनपुट वोल्टेज वधदी है तो जिहड़ी एक्सैसिव वोल्टेज है वो इहदे अक्रॉस ड्रॉप होकर आउटपुट वोल्टेज नूं कॉन्सटेंट रखे। हुण नैक्सट हैगा इनपुट वोल्टेज डिक्रीज। द इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस द करंट थ्रू द Zener diode will also, now when the input voltage decreases the current also falls, the current through the Zener diode will fall। द करंट थ्रू जीनर डायोड जब फॉल करेगा तो आवा ही करंट फॉल करेगा। क्यों? क्योंकि यही करंट जोड़ा इन्होंने दोनों च डिवाइड करता। अगर आ करंट फॉल करेगा तो आ करंट भी फॉल करेगा। आ करंट फॉल करेगा तो जोड़ा थोड़ा लोड करंट है, यानी कि लोड करंट आ तो वोल्टेज इनू कॉन्सटेंट रखे। करांगे कुछ टर्म्स जी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी रैक्टीफायर्स के अंदर। रैक्टीफायर्स तुसीं पढ़े किहड़े हाफ वेव पढ़िया तो फुल वेव पढ़िया। फुल वेव च दो ब्रिज ते टैप सैट टैप। सो हुण आपां पढ़ांगे कुछ टर्म्स जिहड़ी पीक इनवर्स वोल्टेज हैगी। पीक इनवर्स वोल्टेज नूं आपां PI भी करने, बहुत इंपॉर्टेंट ही टर्म हैगी है रैक्टीफायर्स के अंदर। बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज हुंदी है एक इस टाइप की रिवर्स वोल्टेज है, मैक्सीमम रिवर्स वोल्टेज जिहड़ी कि डायोड विदस्टैंड करती है इस तो पहलों कि डायोड खराब हो जाए। अगर तुसी पीक इनवर्स वोल्टेज तो ज़्यादा डायोड में वोल्टेज दे दोगे तो उस वेले PN जंक्शन खराब हो जाए। कितनी पीक इनवर्स वोल्टेज होंदी है? पीक इनवर्स वोल्टेज जी हाफ वेव रैक्टीफायर लिए इक्वल टू VI इन होंदी है, तो सेंटर टैप तो ब्रिज रैक्टीफायर लिए 2VI P in। So that is the maximum reverse voltage a diode can withstand without damaging the junction. Now the next important term we are having is very important term is bridge rectifier के अंदर efficiency।
The efficiency of bridge rectifier is बताइए रेक्टिफायर का की फंक्शन है रेक्टिफिकेशन करना मतलब AC ਨੂੰ DC ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ व्हाट इज द एफिशिएंसी इज आउटपुट की ਹੁੰਦੀ DC ਤੇ इनपुट ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ AC ਸੋ आउटपुट DC ਓਵਰ AC दैट इज नोन एज रेक्टिफायर रेक्टिफायर एफिशिएंसी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਫ ਵੇਵ ਰੈਕਟੀਫਾਇਰ ਲਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 40.6 here you must be observing that calculation ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40.6 आ रहा the efficiency is of half wave rectifier. As far as the full wave rectifier, it has double the efficiency of half wave rectifier, that is 81.2. The efficiency of full wave rectifier will be 81.2. That is this is 81.2. ठीक है.